अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आज स्टडी करना है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। इंशाल्लाह पूरा कॉन्सेप्ट आपको कन्वे करने की पूरी कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखिए, इसकी सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और राइटिंग पे एतराज ना करिएगा, फंक्शनल ग्रुप। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट शेड पेयर्ड, ठीक है, शेड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। ये इसकी डेफिनेशन है जी। डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। देखें, गौर से सुने, यहां पर बात ये हो रही है कि किसी भी एटम या फंक्शनल ग्रुप, आप एटम ही कह ले, फंक्शनल ग्रुप का भी पता है ना, कि कोई ऐसा फंक्शनल पार्ट हो मॉलिक्यूल का जो पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक बता दे। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1000 कार्बन की चेन क्यों नहीं है, ऐसे कैटिनेशन के थ्रू कार्बन बना रहा है, लेकिन बीच में आके अगर एक भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया तो ये बन जाएगा कीटोन कार्बोनाइल का फंक्शन। वो पूरी 1000 की 1000 चेन अब कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। या फंक्शनल ग्रुप या कोई एटम की ऐसी खसूसियात हो, एबिलिटी हो, खासियत हो, सलाहियत हो कि वो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन समझते हैं, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पे आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं जी। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये एक और है वाटर का मॉलिक्यूल। ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन ने, एक दिया है हाइड्रोजन ने, ठीक है, जिससे एक बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंटी स्पिन वाले आपस में जुड़ते हैं तो फिर वो बॉन्ड माना जाता है। ये पूरा पेयर हाइड्रोजन का भी है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का भी है, इस तरीके से होता है ना। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। ये ऑक्सीजन का एटम है पूरा। अब बात यहां पर यह की गई है कि एटम की वो खुसूसियात जिसकी वजह से वो शेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ना आपस में शेयर हो रहा है, उसको वो अपनी तरफ खींच के रखे। एटम एटम में ऐसी खुसूसियात हो कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपनी तरफ खींचे, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ आई है बात? मिसाल के तौर पर यहां पर जो ऑक्सीजन है ना, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये हाइड्रोजन से ताकतवर है। आपने वो रस्साकशी की गेम देखी होगी, ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लव करता है, ज्यादा उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। हालांकि शेयर उसने करवा लिया हाइड्रोजन से, फिर भी डंडी मार रहा है, ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। इसकी वजह से ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और ये इससे दूर गए, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, तो पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। ये जो एबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के पास ऐसी खसूसियत हो कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचे, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इसको कैसे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? ठीक है, कैसे पता चलेगा जी कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो इसको मेजर, पहली बात तो ये कोई क्वांटिटेटिव खसूसियात नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, यानी कि ये क्वालिटी है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। क्वालिटी को मेजर नहीं किया जाता ये, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे होता है, जैसे आप बहादुर हैं, कितने के हैं,
बता दें, ये तो नहीं कह सकते 2.5 बहादुर है, हैं? ये नहीं कह सकते 5 kg बहादुर है, नहीं, क्वालिटी को मेजर नहीं किया जाता। इसके लिए ना पॉलिंग स्केल उन्होंने मेजर किया हुआ है, साइंसदान है पॉली, ठीक है, उन्होंने एक स्केल बनाया पॉलिंग स्केल, ठीक है, उसकी वजह से ये असाइन की जाती है वैल्यू 0.7 से लेके 4.0 तक, ठीक है, ये कम से कम है, ये किसी से कंपेयर करके उन्होंने निकाल के स्केल दे दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक निकाल। सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में वो है सीजियम, ठीक है, उसकी इतनी होती है, और सबसे हाईएस्ट है वो है फ्लोरीन, उसकी होती है 3.98 समथिंग, वो राउंड अबाउट 4 ही होती है, ये स्केल होता है। ठीक हो गया जी। इससे पता चलता है कि कितनी किसी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, वो कितनी कितने जोश से कितने ख्वाहिश से इलेक्ट्रॉन का पेयर भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां से अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों खींचता है अपनी तरफ। जैसे फ्लोरीन मैंने कहा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, क्यों है भला? वाई फ्लोरीन, वाई फ्लोरीन इज the most electronegative, is the most electronegative atom. Why fluorine is the most electronegative atom? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स में दूंगा। जैसे सबसे पहले कि फ्लोरीन का जो साइज होता है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। दूसरा, इसका न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट है, इसको आपने गौर से देखना है। न्यूक्लियर चार्ज लार्ज होता है। अभी मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। जो फ्लोरीन होता है जी उसका एटॉमिक नंबर होता है 9। और तीसरा पॉइंट ये भी लिख ले, शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता इसमें, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत लेसर कह रहे, मिनिमम कह लें, यहां होता ही नहीं है। 9 होता है जिसका एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो 1s2 2s2 2p5, p में 5 है यानी कि p में होने चाहिए 6। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। ये स्टेबल होने के लिए इसकी जिंदगी बन जाए, अगर इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, इसकी जिंदगी बन जाए, ये स्टेबल हो जाता है। इसकी वजह से फ्लोरीन का एनाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम से। भला क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलने से ये हो जाते हैं 6, हो ये स्टेबल जाता है, चाहे इस पे चार्ज नेगेटिव आ जाता है, स्टेबल माना जाता है ये स्टेबल, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाती, पूरी हो जाती। अच्छा, इसका साइज होता है जी छोटा, साइज इसका स्मॉल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, बहुत कुव्वत के साथ अट्रैक्शन होती है। शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं होता। जाहिर बात होना ही नहीं, शील्डिंग इफेक्ट है, एटम का साइज ही छोटा है। बड़ा साइज होगा तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम फोर्स मिलेगी ना न्यूक्लियस की। तो इसका तो साइज ही बहुत छोटा है, शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं होता, साइज इसका बहुत स्मॉल होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, बहुत। जाहिर बात है अंदर 9 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बाहर 9 इलेक्ट्रॉन और है भी करीब करीब, तो फिर वो बड़ी अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींच रहे होते। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाए तो वो अगर किसी भी, जैसे हाइड्रोजन है, इसको फ्लोरीन के साथ जोड़ते हैं तो ये एक बहुत ही पोलर किस्म का कंपाउंड मॉलिक्यूल बन जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का लेके और ये पूरे पेयर पे अब कब्जा कर लेते हैं, ज्यादा इसकी तरफ जा रहा होता है पेयर, तो ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही ऑक्सीजन, अब ये हम देख लें कि कौन कौन से एटम्स हैं जिनकी कितनी है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन की होती है 2.5, ठीक है। हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.1 समथिंग, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की होती है 3.5, ठीक है। और नाइट्रोजन की 3 ही होती है, 3.01 समथिंग। और फ्लोरीन 3.98।
ये इनके जी होते हैं कंपाउंड, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही कोई कंपाउंड पोलर होता है या नॉन पोलर। जैसे मिसाल के तौर पर ज्यादा डिफरेंस वाले कंपाउंड आपस में बनाए। अच्छा, सिमिलर एटम जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड बना ले तो ये नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों बराबर ही कुव्वत से खींचेंगे, जिसकी वजह से ना कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा ना कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो सिमिलर एटम हमेशा नॉन पोलर होते हैं, सिमिलर एटम हमेशा नॉन पोलर होते हैं, पोल्स नहीं बनते, किनारे नहीं बनते चार्जेस के, क्योंकि उनकी कुव्वत सेम है, इलेक्ट्रॉन्स को वो इक्वली ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बना दिया जाए, ठीक है, वो बनते हैं मीथेन जैसे होती है, 4 हाइड्रोजन ही अपने साथ जो, ये बहुत माइनर पोलर होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी मैंने बनाया था, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है आपस में। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का भी बहुत ज्यादा होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से इनका भी आपस में पोल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप भी माना जाता है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का छोटा सा किस्सा था, तो इसको आपने याद करना है, प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें जितने भी एमसीक्यूज बने, शॉर्ट क्वेश्चन बने, उनको प्रिपेयर करें। तो और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्क्राइब करेंगे इनके ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।